कि मैं ड्रीम गर्ल 2 देखने जा रही हूँ। और देखने के बाद क्या है मेरी खुद की राय, मैंने रिव्यूज देखे हैं और सुना है कि बहुत ही कॉमेडी मूवी है, आपको खूब हंसाती है, गुदगुदाती है, फनी मोमेंट्स है। तो मैं भी उसको देख कर आती हूँ और फिर आपको रियल अनुभव बताती हूँ। एक कहते हैं ऑडियंस का अनुभव क्या होता है, ये अपने रिव्यू में दिखाते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिएगा और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए, रियल रिव्यू के लिए तैयार है आप? मेरे दिल का टेलीफोन है करता रिंग 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 रिंग। चलिए। ड्रीम गर्ल 2 देख कर आ गई हूँ और उसका ऑनेस्ट रिव्यू आपके लिए लेकर आई। एक इमेज बन जाती है, एक उम्मीद हो जाती है कि अरे फर्स्ट पार्ट ऐसा रहा है तो सेकंड पार्ट भी कुछ कुछ वैसा ही होगा। नो डाउट ड्रीम गर्ल 2 भी आपको हंसाएगी, गुदगुदाएगी, लेकिन अगर आप फर्स्ट पार्ट से उम्मीद करके जा रहे हैं कि कुछ कुछ वैसा ही होगा, आपको बहुत ज़्यादा हंसाएगी, बहुत ज़्यादा गुदगुदाएगी, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा निराश हो सकते हैं। आयुष्मान खुराना वाकई में बहुत हंसाते हैं, लेकिन फर्स्ट पार्ट में जैसे पूजा की आवाज हमारे दिलो दिमाग पर छा गई थी, रात को सोते हुए भी उसकी आवाज कानों में गूंजती थी। फर्स्ट पार्ट में यही था कि पूजा की आवाज थी, लेकिन सेकंड पार्ट में पूजा की प्रेजेंस ज्यादा थी, बहुत कम उनकी वॉइस का उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला। तो ठीक है, हंसाती तो जरूर है ये मूवी, लेकिन अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट पार्ट से कंपैरिजन करें तो कहीं ये थोड़ी सी नीचे रह जाती है। यानी दोनों पार्ट किसी मूवी के एक बराबर के टक्कर हो, ये बहुत कम हो पाता है और शायद इस बार भी यही हुआ है। फीमेल के रोल में मेल को हम बरसों से देखते आए हैं, बहुत पहले गोविंदा भी ऐसे रोल कर चुके हैं, अक्षय कुमार भी ऐसे रोल कर चुके हैं। यानी बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिनकी कॉमेडी से आज तक हम हंसते हैं। कुछ नया नहीं है, टीवी में भी बहुत सारे शोज आते हैं, खासतौर से कपिल शर्मा का जो कॉमेडी शो है उसमें तो मेल किरदार ही फीमेल बनते हैं। कलाकार बहुत अच्छे थे, इसलिए कह सकते हैं कि आप थोड़े से बंध के रह सकते हैं और उनका अभिनय भी शानदार रहा। सबसे पहले बात करते हैं आयुष्मान खुराना की, तो नो डाउट वो अच्छे एक्टर हैं, उनकी एक्टिंग पे कोई शक नहीं है। फिल्म उनके दम पर ही आगे बढ़ी है और आगे भी उनके ही दम पर आगे जाएगी। परेश रावल बहुत उम्दा कलाकार हैं, ना उनको रोल दिया गया उन्होंने बखूबी निभाया। ये बात हो रहा है कि उन्हें बहुत बड़ा रोल नहीं दिया गया, बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग्स नहीं दिए गए जिन पे वो अपने अभिनय की छाप छोड़ पाते। असरानी की बात करें, असरानी हमारे बहुत सीनियर एक्टर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, लेकिन इस फिल्म में पूरी तरह से उनके साथ अन्याय हुआ है। उन्हें बहुत मामूली सा छोटा सा रोल दिया गया। राजपाल यादव थोड़ी देर के लिए आते हैं, हंसाते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर थोड़ी देर के लिए आते हैं, हंसाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उनकी भी ओवर एक्टिंग इस फिल्म में रही है। अभिषेक बनर्जी बहुत सीधे साधे, बहुत मासूम से लगते हैं और इस फिल्म में भी उन्होंने कुछ वैसा ही किरदार निभाया है। बहुत ही अच्छे लगे हैं, डिसेंट से लगे। किरदार था उनका इम्पोर्टेंट, लेकिन बहुत छोटा था, फिर भी उन्होंने बहुत जस्टिस किया। थोड़े से उदास रहते हैं, थोड़ा उन्हें हंसते खिलखिलाते वाले रोल भी करने चाहिए। मनजोत सिंह दोस्त का किरदार उन्होंने ड्रीम गर्ल 1 में भी निभाया था, इस बार भी दोस्त बने हैं, लेकिन रोल उनका भी थोड़ा छोटा ही था। सुदेश लहरी इस फिल्म में आए, लेकिन वो कहते हैं ना कॉमेडी किंग है, लेकिन वो छाप यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिली। बहुत ही छोटा सा रोल था जिसपे वो कुछ नहीं कर पाए, उनके करने लायक कुछ नहीं था। उनकी जगह कोई और भी होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब आती है फीमेल किरदार, तो अनन्या पांडे मेन रोल में है, लेकिन पूरी तरह से उन्होंने निराश किया है इस फिल्म। जितना भी पार्ट दिया गया वो भी उन्होंने बखूबी नहीं निभाया। एक्टिंग में कोई जोर नहीं है, फेस पे कोई एक्सप्रेशंस नहीं है हम इम्प्रेस हो सके। यानी अगर एक न्यू लड़की को भी लिया जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता फिल्म में, कि एक्टिंग बिल्कुल देखने को नहीं मिली है, उन्होंने पूरी तरह से निराश किया है। दूसरी फीमेल किरदार इसमें रही है सीमा रावत, जिनको हम बहुत सारी फिल्मों में देख चुके हैं, सीरियल्स में भी पहले देख चुके हैं। बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं, बहुत उम्दा कलाकार है, लेकिन इसमें जो वो स्टोरी का टाँका भिड़ाया गया वो कहीं कहीं गले के नीचे नहीं उतरता, क्योंकि एक कहते हैं ना पर्सनालिटी भी होती है कि उस रोल पे फिट हो पाए, तो वो उस रोल पर फिट नहीं हो रही थी। हमें हंसाने की कोशिश की गई, लेकिन वो कहीं कहीं फुहरता ही दिखी। हमें लगा नहीं कि इस चीज़ में हम हंस सकते हैं। हमें थोड़ा थोड़ा गुस्सा सा आ रहा था कि ये चीज़ क्यों दिखा रहे हैं,
इसकी जरूरत नहीं थी। मनोज जोशी अच्छे कलाकार हैं, उनको भी छोटा सा ही रोल दिया गया, यानी इस फिल्म में इतने ज्यादा कलाकारों को ले लिया गया है कि सबके हिस्से में छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा ही रोल आया, पर उनको जितना भी दिया गया उन्होंने बखूबी उसको निभाया है। अब बात करते हैं दो मेन कलाकार जो इस फिल्म में आयुष्मान खुराना के बराबर के टक्कर देने वाले बने। विजय राज, जिन्होंने बहुत हंसाया, बहुत इम्प्रेस किया, बहुत अच्छी एक्टिंग करी और जब जब स्क्रीन पर आते थे वाकई में हंसी आ जाती थी। और दूसरे थे अनु कपूर, एक्टर बहुत शानदार है, चाहे आप सीरियस सिनेमा देखें चाहे कॉमेडी देखें, सब में वो अपनी छाप छोड़ते हैं और इस फिल्म में भी उन्होंने अच्छा किरदार निभाया। तो इस फिल्म में मेरी राय में सिर्फ एक ही एक्टर है जिसने बहुत जानदार शानदार अभिनय किया और वो थे विजय राज, जो बहुत इम्प्रेस करते हैं। चलिए अब बात करते हैं स्टोरी की। हमें लगा कि फर्स्ट पार्ट से ही मिलती जुलती होगी तो वाकई में बहुत हमें हंसी आएगी, तो फर्स्ट पार्ट से इसे बिल्कुल अलग किया गया। आप उसका सीक्वल नहीं कह सकते, उसका सेकंड पार्ट नहीं कह सकते। एक ये पूजा नाम से दूसरी मूवी बनाई गई है कुछ कुछ उसी थीम को लेकर। तो स्टोरी सही शुरू हुई थी, कॉमेडी थोड़ी थोड़ी बीच में आई, हमें हंसाई गुदगुदाई, लेकिन कुछ कुछ बोर तब करती है जब बहुत ज़्यादा कैरेक्टर के साथ उनका अफेयर, उनके प्रति आकर्षण, ये सब दिखाया गया और इसमें यही गड़बड़ हो गई। इन्होंने बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स भर दिए और सभी कैरेक्टर पूजा के आसपास ही घूमने लगे। जरूरी नहीं है कि दुनिया में एक ही फीमेल हो जिसको सारे मेल प्यार करते हो, पर यहाँ पर तो वही दिखाया गया है। लेकिन बात करते हैं आयुष्मान खुराना की, तो उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया है। फीमेल किरदार में वो बहुत जमते हैं, डांस भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है। लेकिन अगर मेन बात की जाए तो स्टोरी में कोई दम नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो हमें बांध के रख सके। आप दिमाग घर पर छोड़कर जाए तो ये मूवी आपको बहुत अच्छी लगी। लास्ट के जो 5-7 मिनट थे वो वाकई में बोर करने वाले थे। क्लाइमेक्स जो होता है मूवी का वो हमें कुछ लेसन देने के लिए होता है। इस फिल्म में भी वही कोशिश की गई है कि कोई लेसन ऑडियंस को दी जा सके। एक दो बातें बहुत दिल को छू जाती हैं, जैसे परेश रावल के बेटे को, यानी जो उनके फिल्म में हस्बैंड बने हैं, उनके लिए ये बोलते हैं कि माता पिता जब बच्चा छोटा होता है तो वो बोलने लगे इसके लिए क्या क्या उपाय नहीं करते, कहाँ कहाँ मन्नतें नहीं मानते, लेकिन जब वो बोलने लगता है तो उसकी आवाज़ को वो सुनना ही नहीं चाहते हैं, सुनते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर सेक्स एजुकेशन को भी थोड़ा सा उठाया गया है, तो थोड़ा सा एक नई सोच को लेकर भी बात की गई है। लेकिन इसके अलावा और कोई लेसन वाली चीज़ नहीं मिली। अपने काम को जस्टिफाई करने के लिए ये कहना है कि एक लड़की को पाने के लिए आपने ये सारे काम किए, एक लड़का होकर लड़की बनकर लड़के से ही शादी कर ली, उसके घर में रहे, अलग अलग लोगों से रिलेशन बना के रखे, तो ये हजम नहीं होता। फिल्म में एक तरह से लड़की के बाप को दोष दिया गया है कि आपने ऐसी डिमांड रख दी तो हमें गलत काम करना पड़ा। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। एक लड़की का बाप अपनी बेटी, यानी वो जो लॉयर है, पढ़ी लिखी है, पूरी तरह से एस्टेब्लिश्ड है, उसके लिए एक सड़क छाप लड़के को तो नहीं लेकर आएंगे। नेचुरली वो चाहेंगे कि लड़का थोड़ा पढ़ा लिखा हो, अच्छा कमाता हो, उसका घर अच्छा हो। एक जिसके पास घर ही नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई जॉब नहीं है, उससे तो अपनी पढ़ी लिखी लड़की की शादी नहीं कर सकते। आप जरा सोच के देखिए, आपकी अगर बेटी है, आपकी बहन है, आपके घर में फीमेल है जो शादी के लायक है, तो क्या आप ऐसे किसी लड़के को पसंद करेंगे, ऐसे किसी लड़के से शादी कर देंगे? तो लड़की के बाप ने अगर ये डिमांड रखी है कि लड़का ये करता हो, इतना इंतजाम उसके पास होना चाहिए, तो वहाँ पर एक गलत नहीं है। और ये कहा गया कि 6 महीने का टाइम दिया गया, तो 6 महीने के अंदर यही हो सकता था। ये भी लॉजिक मुझे गलत लगा। 6 महीने का टाइम दिया गया तो आप इतने काबिल तो पहले से होने चाहिए थे ना, तभी ऐसी लड़की के करीब जाना चाहिए था आपको। लेकिन 6 महीने का टाइम दिया गया तो इसका मतलब ये तो सारी शर्तें पूरी करने के लिए कोई भी गलत रास्ता अपनाएं। तो कुल मिला के देखा जाए तो एंड मुझे अच्छा नहीं लगा। फिल्म के बीच के पार्ट बहुत अच्छे थे, कॉमेडी सीन्स थोड़े से अच्छे लगे, लेकिन जो एक चार्म था ना उस सॉन्ग का जो हमें लुभाता था, मेरे दिल का टेलीफोन करता रिंग 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 रिंग, तो इस गाने का चार्म इस फिल्म में नहीं दिखा। गाना कब आया और चला गया कुछ पता नहीं लगा। तो मेरी तरफ से ऑनेस्ट रिव्यू यही है कि आप अगर ये सोच के जाते हैं
कि पहली मूवी से कुछ आगे बढ़कर ये मूवी होगी तो वहाँ पर आप निराश होंगे, लेकिन हाँ आप हंसेंगे, थोड़े से फनी मोमेंट आते हैं, हंसते हैं, गुदगुदाते हैं, बाकी और इसमें कुछ भी लॉजिकल नहीं लगा है। तो फैमिली के साथ जाइए, इंजॉय कीजिए इस मूवी को, दोस्तों के साथ जाइए, देखिए, हंसिए, खिलखिलाइए, लेकिन ओवरऑल फिल्म ने मुझे निराश किया है।